हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कि सेक थीटा का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी आपको सेक थीटा की हेल्प से बाकी के जो टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। टेग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है। ये हो गया ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी पर जो है, यानी वर्टेक्स बी पर क्या है, राइट एंगल है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है कि हाइपोटेनस के अपोजिट जो साइड होती है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होती है, यानी 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो आपका हाइपोटेनस है। और मैं अगर वर्टेक्स सी से एंगल कंसीडर करूं तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट वाली साइड ए बी, और बी सी क्या हो गया, बचा क्या भाई, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो बचा क्या, बेस, यानी बेस आपका हो गया बी सी, राइट। ये मुझे मिला राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने देखा कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस क्या है, ठीक है। अब सेक थीटा दिया हुआ 13/12, तो बच्चों आपको पता है कि सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू, यानी मैंने सेक का रेसिप्रोकल लिखा, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो मैं इस वाले फ्रैक्शन को भी क्या कर लूँगा, रेशियो को रेसिप्रोकल में लिख लूँगा, ये हो जाएगा 12/13, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है 12/13, और सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। ये दो इन्फॉर्मेशन, इन दो रेशियोज की इन्फॉर्मेशन आपके पास है क्वेश्चन के मुताबिक। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन, टैन, कॉसेक एंड कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। 6 में से 2 रेशियो तो आपके पास ऑलरेडी हैं, 4 रेशियो आपको फाइंड करने हैं। तो बच्चों आपको पता है, जैसे जो रेशियो फाइंड करने के लिए आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो एक एक्सप्रेशन होता है वो क्या था, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और बेस। यहाँ से आपको जानकारी क्या मिलती है कि साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, कास का रेशियो जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, और टैन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। या रेसिप्रोकल ले लें हम तो साइन का इन्वर्स या आप कह लीजिए रेसिप्रोकल क्या होता है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो आपका कासिक हो गया हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। कास का रेसिप्रोकल होता है सेक, यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस, और टैन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो गया, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगा, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना करूँगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस कितनी है, ए सी। तो बच्चों अगर मैं इस इंफॉर्मेशन से लिखूँ कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस अपान हाइपोटेनस रेशियो होता है कास का, तो बेस इसका कितना है 12, आपने लिख लिया 12, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 13, तो आपने लिख लिया यहाँ पर 13। अब आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस तो है, हाइपोटेनस तो है, पर आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर आपने लिखा। ए बी यानी कि आपका परपेंडिकुलर, ये आपको फाइंड करना है, आपको पता ही नहीं है, और बी सी कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। यहाँ से आप ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज, ये 12 गया, 12 का स्क्वायर गया इस साइड, तो साइन चेंज होकर के माइनस में हो गया। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ए बी स्क्वायर आपका हो गया कितना, 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा
25। तो बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। तो आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली 5 यूनिट, यानी ए बी आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका मिल गया 25 यूनिट। ठीक है, अब आप आसानी से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। साइन थीटा क्या है? ए बी अपन ए सी, ए बी है आपका कितना? 5, और ए सी यानी कि हाइपोटेनस कितना है? 13। तो साइन थीटा का आपको जो रेशियो मिल गया वो क्या मिल गया? 5/13। अब कास थीटा आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है? 5, और बेस कितना है? 12। अब बच्चों आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं, साइन, कॉस, टेन की। अब आपको पता ही है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है काट। तो विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा आप क्या फाइंड कर सकते हैं? कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो साइन आपके पास है, कॉस आपके पास है, टेन आपके पास है। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो आपको सिंपली यहाँ से लिख देना है 13/5। फिर आपके पास बचता है टेन। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो आपको लिख देना है कॉट इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 12/5। तो ये आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक थीटा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।